नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हो गए हैं। डिवाइन ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी से के जो सत्संगों का सेशन स्टार्ट है 22 जुलाई से आज 100वां सेशन है। बहुत ही अपार कृपा है गुरु महाराज की कि एक-एक करके सत्संग हो रहे हैं और महाराज की कृपा से वो सेशन खत्म होने की तरफ जा रहा है। 15 दिसंबर को लाइट और डिविनिटी का लास्ट सेशन है। उससे पहले जो बाकी के सेशंस हैं वो एक-एक करके हो जाएंगे। और आज का सेशन लांबा आंटी जी का है। लांबा अंकल जी इसी साल गुरु जी के चरणों में चले गए हैं, तो किसी कारणवश फैमिली के मेंबर्स पढ़ नहीं पाएंगे ये सत्संग। तो आज इस सत्संग को पढ़ने की सेवा चौहान आंटी को दी गई है और सेशन को इनिशिएट करने के लिए अशोक खिची अंकल उपस्थित हैं। गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चौहान आंटी, अशोक खिची अंकल। मैं अशोक खिची अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, सेशन को इनिशिएट करेंगे। जय गुरु जी। ओवर टू यू अशोक खिची अंकल, प्लीज इनिशिएट करें। अपने आप को अनम्यूट करें अशोक अंकल। जी अंकल। जय गुरु जी। अशोक अंकल स्वागत है, गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरुजी ने आज मेरे को सेवा दी है। लांबा अंकल जो गुरुजी के बहुत ही प्यारे भक्त थे, गुरुजी के चरणों में चले गए हैं। उनका सत्संग आज चौहान आंटी रीड करेंगे लाइट ऑफ डिविनिटी में। और आई हुई सारी संगत का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं चौहान आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लांबा अंकल का जो सत्संग है उसको रीड करें। ओवर टू चौहान आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। सुरेश वासन आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो मेरे को ये आपने सेवा दी है, उसके लिए मैं कैसे शुक्राना करूं गुरु महाराज का कि टाइम टू टाइम वो कभी कभी ऐसा मौका देते हैं। ये तो उनको पता होता है संगत जी, हमें कुछ नहीं पता होता कि हम क्या क्या करेंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। सो मैं तो गुरुजी महाराज को ये बोलती हूँ, गुरुजी आप ही पढ़वाना सही ढंग से। आपको पता है कि किस भाव से ये चैप्टर पढ़ा जाएगा। और सारी संगत को भी जय गुरुजी जो बैठे होंगे, गुरुजी से लीव लगा के कि आज क्या मैसेज मिलेंगे। सो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। मैं चैप्टर का जो इसका ऊपर का जो हेडिंग है, इतना अच्छा हेडिंग है। आप संगत जी समझ लो कि ये गुरुजी महाराज के वचन है, उनकी गाइडेंस है, उनकी कृपा है, उनकी शक्तियों का बखान है। ऐसी लीला गुरुजी करते थे कि हम जिसको जान नहीं सकते थे, अभी भी जान नहीं सकते हैं। सो इस धरती के केवल एक ऐसे गुरु है, यूनिवर्स द विथ हिज हैंड्स द यूनिवर्सल गुरु वॉशेस अस क्लीन। हमारे गुनाहों को माफ करते हैं। हमारी आत्मा में जो जन्मों जन्मों की मैल के पर्दे पड़े हुए गुरु जी अपनी शक्ति से, अपने प्यार से उसको हटाते जाते हैं। अपने हाथों से हमें साफ करते हैं। शायद हमारी अगले जीवन की यात्रा ना हो, इसी जन्म में हमें अपने ब्लेसिंग दे दे के अपने प्यार से हमें क्लीन कर दे हमारी आत्मा को, ताकि इसी जन्म में हम गुरु जी महाराज के चरणों में विलीन हो जाएं। इस चैप्टर से तो मेरे को यही भाव पता लगा संगत जी, इस धरती पे कोई गुरु ऐसा नहीं है जो बोलता है कि मैं तुम्हें गुनाहों को बख्शता हूँ, मैं तुम्हारी सारी डिजायर्स पूरी करता हूँ। किसी में शक्ति नहीं है।
So हमारे गुरु जी महाराज हैं, ही इज ओनली यूनिवर्सल गुरु। कितना बड़ा गुरु जी के लिए ये एक मान सम्मान, गुरु जी की महिमा का एक बखान है कि एक सच्चा भक्ति जान सकता है, और ये सारी दुनिया की संगत के लिए एक मैसेज होगा बहुत बड़ा। सो मैं ये चैप्टर रीड करती हूँ। जय गुरु जी महाराज, आपके चरणों में प्रणाम, शुक्राना मेरे दाता जी, आपका लख लख शुक्राना है। चैप्टर शुरू होता है, श्री गुरु जी महाराज इज द incarnation of God, the Almighty, like Lord Rama and Lord Krishna. He has taken birth in the form of an ordinary human being on the earth to relieve people of their sufferings. He grants you health, heart desires. Thousands have benefited from his grace without spending even a rupee. Where doctors make you spend lakhs and pundits and tantrics make you shed thousands without any sure results or success. For Guruji Maharaj blessings, all that you need is faith, devotion, and surrender. So have his darshans and receive his blessings. Without Guruji's blessings, one cannot find God. संगत जी, बिना गुरु जी की ब्लेसिंग्स के कोई परमात्मा को नहीं पा सकता, क्योंकि गुरु जी को कई संगत राम जी को मानती है, कोई कृष्ण भगवान को मानती है। तो गुरु जी ने तो कभी बोला ही नहीं मेरे को मानो, वो तो खुद रब है। उन्होंने हर एक गुरु, हर एक परमात्मा, हर एक देवी देवता का एक रूप धार के इस धरती पर जन्म लिया, हमारे जैसा रूप धार के संगत जी, ताकि हम उनके पास बैठ के उनको निहार सके, टच कर सके, उनको देख सके। उनकी जो छोटी छोटी बातें हंसाने वाली होती थी उनको हम एंजॉय कर सके। इस धरती पे केवल हमारे गुरुजी महाराज हैं जो सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ, सारी शक्तियां, सारी इस सृष्टि की, कायनात की जो पावर है, सारी गुरुजी महाराज के अधीन है। सो आगे मैं पढ़ती हूँ। गुरुजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइव्स। माय एंटायर, अंकल ये बोलते हैं, माय एंटायर फैमिली नाउ प्रेज टू गुरुजी महाराज फॉर हिज ब्लेसिंग्स इन ऑल matters. With the blessings of Guruji Maharaj, our problems, which were of a very serious nature, went away like bad dreams. We always feel the presence of Guruji Maharaj near us. He is always there to help us out. चौहान आंटी, आपने म्यूट कर लिया अपने आप को, अनम्यूट कीजिए प्लीज। ठीक है। जी आंटी, प्लीज कैरी ऑन। सॉरी अंकल, पता नहीं कैसे टच हो गया, आई डोंट नो। चलो, गुरुजी महाराज को पता है। आगे पढ़ती हूँ मैं। We first came to see Guruji blessings in 1995 in GK1 in New Delhi through one of our friends. After receiving his blessings that year, we were unable to visit him again due to the exigence of service and the fact that I was posted out. That was a blunder on our part,
which we did not realize at that time. After a few years, we faced serious problems and hardships. संगत जी हमारे साथ भी ऐसे हुआ था. हमने गुरुजी महाराज को मेरे को लग रहा है 1988 में हमने दर्शन किए गुरुजी महाराज के. और हमारी भी पोस्टिंग ऐसी जगह हुई दूर दूर कर्नाटका में, बेलगांव, और गुरुजी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया. संगत जी, ये गुरुजी की लीला चलती होती है. गुरुजी ने जो करवाना होता है ना हमारे कर्मों को कटवाने के लिए, मेरे को लगता है हमारी माइंड की स्क्रीन से, ब्रेन की स्क्रीन से गुरुजी ना गायब हो जाते हैं और पता भी नहीं लगने देते कि हमने कभी गुरुजी के दर्शन भी किए थे. तो अंकल के साथ भी ऐसे हुआ, हमारे साथ भी ऐसे हुआ था संगत जी. और उसके बाद हम फिर 97 में मिले. उसके बाद में 2003 लगातार 2007 तक तो गुरुजी के साथ में गुरुजी ने इतना प्यार दिया, इतना लाड लड़ाया कि जिसका बयान नहीं कर सकते हम. अनमोल गुरुजी के समय वो जो पल हमने बिताए थे. अंकल के साथ में भी ऐसे हुआ कि जब पोस्टिंग चले जाते हैं तो दूर भी चले जाते हैं, तो हम भूल ही जाते हैं कई बार संगत जी. जब हम खुश हो जाते हैं ना, लाइफ नॉर्मल चलती है, तो हमें कभी गुरुजी की याद भी नहीं आती है. पर ये गुरुजी को पता होता है कि कब मोड़ घेर के हमें कब दोबारा गुरुजी ने अपने चरण में लेना है. ये सब उनकी प्लानिंग होती है. गुरुजी कहते हैं जाओ पंडितों के पास, जाओ उधर यात्राएं करो, जाओ पैसे दो, कर्म कटवाओ आपके. मेरी समझ में तो यही आता है. तो आगे पढ़ती हूँ मैं. In year 2003, one of her daughters was lured away from home by a few people of doubtful character. Her whereabouts were not known to us for a few months. When we traced her, we could not convince her to learn, convince her to leave them. We went to many pandits and tantrics, performed various pujas and visited many temples, but no avail. Later, we again heard of Guruji in the early part of year 2005. Through a neighbor, we immediately remembered the help he had given us in the past, and without loss of my time, came to his feet. Guruji himself had called us. That is what we feel now. He assured us that our daughter would leave those people and come back for good. We got his blessings, and sure enough, our daughter returned and is now with us and devoted to Guruji as well. संगत जी बहुत बड़ा सत्संग लिखा है उन्होंने. इस सत्संग को लिखने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है कि अपनी फैमिली के बारे में ऐसा लिखना. ये गुरुजी महाराज हमें एक लेसन सिखाना चाहते हैं कि तुम जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी तुम यत्न कर लो, जब तक मैं नहीं चाहूंगा वो नहीं हो सकता तुम्हारे जीवन में. तुम्हारी भलाई किस में होगी, तुम्हें कैसे रियलाइज होएगा, अपनी गलतियों का एहसास कैसे होगा. ये गुरुजी महाराज ऐसे हमें सिखाना चाहते हैं और दोबारा बुलाते हैं, एक कारण क्रिएट करते हैं हमारे जीवन में कि आ जाओ. फिर अचानक हमारी कोई ऐसा मिल जाता है संगत वाला जो हमें याद कराता है. फिर हमें याद आता है, ओहो अच्छा ऐसे. हम भूल कैसे, गुरु जी तो कुछ भी कर सकते हैं. तो संगत जी गुरु जी की लीला को हम नहीं जान सकते हैं, हमें जानने की कोशिश भी नहीं करनी है. वो जो करते हैं ना हमारी भलाई के लिए करते हैं. तो अशोक अंकल आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? जय गुरु जी. चौहान आंटी, अशोक अंकल ड्रॉप हो गए हैं, मैं भी देखता हूँ. आप ओके, अपना कंटिन्यू रखिए प्लीज. ठीक है अंकल. थैंक यू अंकल.
and we had, एक मिनट, आंखों में पानी सा आ गया. And we had to do nothing to get her back but see Guruji's refuge. We had wasted so much time and money at other places, but but at Guruji's we did not have to dish out anything. संगत जी, देखो ऐसा दरबार है गुरुजी महाराज का जहाँ पे कोई चढ़ावा ही नहीं चढ़ता. कई लोग देखते हैं संगत में आ रही है, वो चरणों में कुछ पैसे रखना चाहती हैं, और जब उनको बोला जाता है कि हाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, उनकी बड़ी हैरानी होती है, ये कैसा दरबार है भाई, यहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता. सो संगत जी, केवल एक ऐसा दरबार है जहाँ पे कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता. अपनी मर्जी से तुम कुछ करवाना चाहते हो, लंगर प्रसाद वगैरह, वो अपनी पर्सनल वो होती है, फीलिंग होती है, गुरु जी के लिए थैंक्स करने का तरीका होता है. पर एज सच गुरु जी के चरणों में कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता. तो मैं आगे बढ़ती हूँ. गुरु जी महाराज इज वेरी काइंड and he knows the problems of all his devotees. My wife was suffering from serious tailbone pain and piles with blood for the last 12 years. The pain was so acute that she could not sit up straight on hard surface. संगत जी, hard surface. Sorry संगत जी, आंखों में पानी आ रहा है. Hard surface जय for गुरु जी. more आंटी, than for आंटी 10 minutes. आंटी पॉज ले लो 1 मिनट के लिए, कोई बात नहीं. कोई बात नहीं अंकल, मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ. ठीक है अंकल. ठीक है, थैंक यू. ठीक है, थैंक यू ठीक अंकल. है जी. थैंक यू. ठीक. The pain was so acute that she could not sit upright on hard surface for more than 10 minutes. She has taking she was taking heavy medicines on a regular basis, and the doctor advised an immediate operation. We were almost ready to act on the doctor advice. Then we went to Guruji, and my wife was worried she would not be able to sit there for more than 10 minutes at the most. But our Guruji took care of this. Within a few days, my wife was cured and she forgot about her ailment and her pain. She has not felt any tailbone pain or piles related problems. Moreover, she did not even bring these health problems to Guruji notice. But our Guruji was aware of it just by having his prasad and langar, and of course his blessings. She was relieved of these ailments. संगत जी, बहुत बड़ा मैसेज है इस लाइनों में कि गुरु जी को बताने की जरूरत नहीं है. गुरु जी कहते सी ना, मेरे को मंगो ना, मैनू मान लो. वो हर पल हर घड़ी हमें निहार रहे हैं, हमारे दिल के अंदर बैठे हुए हैं, हमारी सोच को पढ़ रहे हैं और हमारी सोच को प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं. यही तो गुरु जी का काम है. तभी तो बोलते हैं ना गुरु जी प्रैक्टिकल गुरु हैं. इस धरती पे किसी में शक्ति नहीं है कुछ करने की. मेरे को याद है कई बार वहां पे संगत आती थी, वहां पे बैठ ही नहीं सकते थे, वो हाथ कांपते थे उनके, और गुरुजी का एक इशारा था तो बैठ जाओ, डांट से बैठ जाओ. और कैसे करेज करके बैठ जाती संगत, हाथ में चाय की गिलास ही पकड़ रहे हैं, कांपते कांपते, और 10 दिन के अंदर एकदम संगत एकदम ठीक हो जाती है. तो संगत जी, ये गुरु जी सिर्फ प्यार करें हम गुरु जी से, डिवोशन, सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति,
और ये हम जान ले कि गुरुजी हमारे मालिक हैं, इस आत्मा के मालिक हैं, इस सृष्टि के मालिक हैं, इस सारी कायनात के मालिक गुरुजी हैं, सब कुछ उनके अधीन है। बस इतना ही जान लेना काफी है संगत जी। तो मैं आगे पढ़ती हूँ। अभी आगे अंकल, क्या अशोक अंकल, वासन अंकल, पढ़ लू मैं आगे? जय गुरु जी, वासन अंकल। चलो संगत जी, मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर, टॉपिक है इसका, ए पैरालाइज्ड फ्रेंड प्ले गोल्फ। वन ऑफ माय फ्रेंड्स who was who moved, who now lives about a furlong away from our house, also benefited from Guruji blessings. Ajit Singh, now a retired police officer from UP, was our next door neighbor in Agra, where I was posted for more than 3 years. Luckily, we were again together in Meerut and Muradabad. By then, our families had became good friends. While in Agra, we had come to know that Mrs. Ajit Singh had been a heart patient since 1972 to 73. Her arteries were getting clogged progressively. By the year 2004, 3 arteries, two completely had one by completely blocked, one by 60-70% were blocked. It was difficult for her to even walk up to the gate of her house. She was under the treatment of a doctor, Major General Sahi, and had been advised a bypass surgery. She had been warned that if it was not done immediately, her condition could be fatal. A date of some 2 months later had also been fixed for the surgery. संगत जी देखो, वो पुराने फ्रेंड्स फिर दोबारा इतने सालों बाद फिर दोबारा मिलाए गुरु जी। क्यों? गुरु जी की तो सीक्रेट प्लानिंग चलती होती है संगत जी। वो टाइम प्लान गुरु जी के हाथ में होता है कि दोबारा कब मिलेंगे, अब मैं कैसे उस संगत को ठीक करूंगा, दोबारा से अपनी दरबार में बुला के। संगत जी, ये गुरु जी की जो प्लानिंग होती है हम नहीं समझ सकते हैं। ये सोच लें हम कि हम रब से कनेक्टेड हैं, रब ने हमें चुना है, एक परमात्मा के हम बच्चे हैं, उनकी ही प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारे कर्मों का निपटारा हो रहा है। सर्जरी होएगी नहीं होएगी, कितने बड़े कितने कितने हजारों सत्संग है कि सर्जरी होने से 2 दिन पहले गुरुजी ब्लेस कर देते हैं, रिपोर्ट सारी पॉजिटिव कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट को कुछ भी डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि हुआ कैसे ये। तो संगत जी, ये गुरुजी हर पल कर करके दिखा, हमारा विश्वास पक्का करते हैं अपने इस तरीके से बस। और कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ उनसे जुड़ना है, गुरुजी महाराज से। इतनी सीरियस प्रॉब्लम थी अजीत सिंह आंटी की, पर गुरुजी ने प्लान करके रखा हुआ था कि कौन संगत मेरे दरबार में लेके आएगी। ये तो वो गुरुजी महाराज डिसाइड करते हैं संगत जी। बस हम एंजॉय कर लें, हम ये सोच लें कि गुरुजी महाराज के शरण में, इतना सोचना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये। सो आगे पढ़ती हूँ मैं ये। A few months later, Ajit Singh had himself suffered a serious attack of paralysis and was lucky enough to survive and recover from it. But now they were worried. It was by chance that we asked them to come to Guruji and seek his blessings. They were reluctant about it, but on our instance,
they agreed to come. Guruji asked them to bring a copper tumbler, which he blessed. Miss Ajit Singh began to drink water from the tumbler as per Guruji's instructions. The day of her bypass surgery was nearing, and the doctor had asked her to come 2 days in advance to complete the investigations. The doctor had also warned her of the risk involved. When my wife came to know that Mrs. Ajit Singh was to be operated on, she suggested they, they seek Guruji's blessing first. Mrs. Ajit Singh told my wife that she would go to Guruji only if everything went all went well at the hospital. Her husband was so worried at this statement that he refused to accompany her to the hospital and sent his elder son. After they left for the hospital, Ajit prayed in front of Guruji's photograph. संगत जब हम गुरुजी महाराज के सामने कंडीशन रखना शुरू कर देते हैं ना, हम करते हैं देवी देवताओं के आगे भी करते रहे हैं कि मेरा एक काम हो जाएगा तो मैं इतने हजार रुपए का ये चढ़ाऊंगा, मैं इतना प्रसाद बांटूंगा, मैं ये चुन्नी चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगी, मैं तीर्थ यात्रा करूंगी, आपके मत्था टेकने आऊंगी। हमने बहुत कुछ किया अपने गुरुजी महाराज की शरण में आने से पहले, सब चीजें की हैं, ये अभी भी करते हैं संगत। और गुरुजी महाराज ने सीधा बोल दिया, अंकल ने बोल दिया कि वो जब आंटी ने मना कर दिया, एक कंडीशन लगा दी सब ठीक हो जाएगा तब मैं जाऊंगी, तो अजीत अंकल को बहुत इसका बात का बड़ा वो लगा कि अब मैं नहीं जा सकता गुरुजी। उन्होंने स्वरूप के आगे, हम फोटो ही बोलते थे उस समय, स्वरूप अब बोलना शुरू किया है, तो फोटो के सामने खड़े होके उन्होंने अरदास की होगी, खड़े रहे होंगे हाथ जोड़ के, चाहे कुछ भी ना बोला हो, दिल में एक भावना थी, सब देख लेना गुरुजी, आप सब ठीक कर देना। सो गुरुजी तुम्हारा हर संगत की दिल की सुनते हैं, उनसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं, हम कुछ नहीं छुपा सकते। सो इतनी बड़ा ये मैसेज है सारी दुनिया की संगत के लिए कि तुम प्रार्थना करो गुरुजी के स्वरूप के आगे, गुरुजी हर एक स्वरूप में विराजमान है। गुरुजी खुद बोलते थे जिथे मेरा स्वरूप है उथे, तो हर घर में स्वरूप पहुंच गए दुनिया के, छोटा बड़ा कोई भी स्वरूप हो, गुरुजी तो उसके अंदर प्रत्यक्ष विराजमान है और सुनते हैं, करते हैं, करके दिखाते हैं। कईयों को तो आंखों की मूवमेंट भी दिखाती है, तो गुरुजी पे डिपेंड करता है वो कैसे विश्वास दिलाना चाहते हैं। तो संगत जी आगे पढ़ती हूँ मैं। इन द हॉस्पिटल मिसेस सिंह underwent the test. As the reports came, the doctors who had been treating her for the past few years were astonished. The report showed that her two arteries were clear and only 40% of the third remained to be cleared up. The doctors said that only a miracle could have done this. Now she does not have any major health problems and lives a normal life. Her husband believes they have been deeply blessed by Guruji Maharaj. In fact, Ajit, who had stopped playing golf due to his paralysis attack, can again be seen on the Noida golf course. संगत जी, गुरुजी महाराज ने ये करके दिखा दिया कि देखो बहुत सत्संग है ऐसे ना, 100% आर्टरीज ब्लॉक है, वो तो खोल दी, वो भी विश्वास दिलाने के लिए जिथे डॉक्टर दी डॉक्टरी फेल होंदी उत्थे मेरी डॉक्टरी शुरू होंदी है। तो ये छोटे छोटे जितने मैसेज है संगत
ये हमारी आंखें खोलने के लिए गुरुजी महाराज कर करके दिखा देते हैं। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हारी सर्जरी नहीं होने दूंगा, डोंट वरी। बस तुम मेरा ध्यान कर लो, मेरे को याद कर लो, शुक्राना कर लो, हर पल शुक्राना। संगत जी, मैं तो यही बोलती हूँ, शुक्राना इज ओनली पार्ट नाउ। डू शुक्राना फॉर एवरी स्मॉल थिंग्स। जब शुक्राना शुरू कर देती हूँ गुरु जी का, ये कितनी बड़ी शुक्राना है कि अंकल जो गोल्फ खेलना बंद कर दिया था पैरालाइसिस अटैक के बारे में, वो दोबारा से खेलना शुरू कर दिया। नया जीवन दिया गुरु जी ने आंटी अंकल को। ये तो हम रियलाइज कर सकते हैं कि गुरु जी महाराज कैसे, गुरु जी महाराज को किससे कोई मतलब नहीं है, कौन कैसा, वो सिर्फ हमारी आत्मा देखते हैं। संगत जी, आगे पढ़ती हूँ मैं। Getting blessed instantly. It is not that one has to wait for Guruji's blessings. Guruji's blessings give instantaneous results. Once in the beginning of 2006, I developed neck pain due to cervical spondylitis. The pain radiated to the left arm, leaving it numb. I could not move freely without acute pain. I had remained for the last 8 years. As the pain continued to the fourth day, my daughter's mother-in-law asked my wife to pray to Guruji. I berated myself. How could I have forgotten Guruji during these days, 3 days of pain? I stood before Guruji photograph and prayed to him. After that, I just forgot about it and got busy with my work. After a day when my wife asked me about my cervical pain, I was astonished to know that right from the time I had prayed to Guruji, I had forgotten about it. I had not felt any pain during the past 30 hours. I thanked Guruji for blessing me and making me forget the pain immediately. Since that day, I have forgotten I had this ailment. Another instance of instant relief occurred around March 2006. I was with my family and friends in house, having snacks, food got stuck inside the windpipe and I had trouble breathing. My eye started watering, the throat was irritating me, and I was breathless. I took water, bread, and even a banana to clear the throat, but to no avail. I came to my room for 15 minutes. There was no relief. Just then I came before Guruji photo. I folded my hands and bowed to Guruji without thinking of or praying for anything. Barely had I done so that I gulped and only and my windpipe cleared. I was convinced of Guruji's powers. Guruji Maharaj is the greatest of all. संगत जी देखो, ये गुरुजी ने ये एहसास कराया। तुम मेरे को बताओ भी ना, तुम बेशक प्रेयर ना करो, मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हारी दुख तकलीफों को, सब बीमारी को समझता हूँ मैं, और उनके अपने तरीके हैं हमें क्योर करने के, ब्लेस करने के। इन छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल गुरुजी हमें ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं, उससे हमें और श्रद्धा बढ़ती है, प्यार बढ़ता है गुरुजी महाराज के लिए। ये प्रैक्टिकल दरबार है संगत जी, एक प्रैक्टिकल रास्ता, इस धरती का अनोखा रास्ता है, जहाँ किसी के पास
कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमारे गुरुजी महाराज के पास है। आगे बढ़ती हूँ मैं। नेक्स्ट हेडिंग, माय फैमिली सर्वाइव्स a car accident. In May 2006, I got a call that my family had met with a car accident. I left for the site of the accident only about 5 kilometers away. I got a phone call from my wife that a vehicle had hit their car from the rear. All the doors were locked. The seats had fallen and all of them were trapped inside. My wife said it was about 9:15 at night. My wife and 3 daughters were returning from the South Extension Market, Noida. The traffic light in Jasula village near Sarita Vihar was showing red, and they were in the middle of a jam. Their car was in the front when it was hit twice in the rear. Apparently, one truck loaded with goods had hit the car behind them, which in turn hit our car. My married daughter and my youngest daughter on the rear seat were hit on the head and back. The car rolled forward a few yards. My wife had a photo of Guruji Maharaj with her and immediately thought of Guruji. My wife shouted for help. For help, some boys broke open the doors, and my family was taken out of the car. I reached the spot and took them to a hospital where first aid was given. My eldest daughter's CT scan was taken. My wife was worried for her daughter and took out Guruji's photograph and prayed to him. Soon the doctor reported that everything was all right and there was nothing to worry about. She was given a medicine right there, and there was nothing right medicine to contain the swelling. My wife was hugely relieved and thanked Guruji. The car behind us had taken the brunt of the collision. It was damaged and some passengers were seriously injured. The impact was such that even the front of the truck was damaged. My family was safe again due to Guruji Maharaj grace. I also thank Guruji Maharaj for protecting my family from any major bodily harm in an accident of such magnitude. Guruji's fulfills the prayers of those who pray with sincerity and honesty. संगत जी, गुरु जी महाराज से जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, सीरियसली प्रे करते हैं, वो सुनते हैं। गुरु जी कहते हैं, मैं दसो ना, मैं बिना कन्नो सुनदा हर वेले सुनदा, पहले भी सुनदा सी, हुण भी सुनदा, मैं किते नहीं गया। हमें ये विश्वास रखना है, हमेशा गुरु जी हमारे अंग संग सहाय है। देखो, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद में गुरु जी ने उनको बचा लिया, पर जो ट्रक था, इतना भारी भरकम ट्रक, उसका फ्रंट वाले को वो डैमेज हो गया। हम सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था ये। हमें भी गुरु जी महाराज ने एक बार ऐसे बचाया था। गुरु जी हमारे आगे थे, पर हम उल्टी कार में भी सीधे बैठे हुए थे। संगत जी, हम
हमारे सिर नीचे लगने चाहिए थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम चौकड़ियां लगा के सीटों में बैठे हुए थे। वो तो हम जब बाहर निकले तो देखा कि टायर तो ऊपर है और हमारे तो सिर फूटने चाहिए थे, कुछ होना चाहिए, तो कुछ नहीं हुआ संगत जी। ये गुरुजी महाराज ना बहुत बहुत वो बोलते हैं, भोले गुरु महाराज हैं हमारे। पल पल की खबर रखते हैं, हर जगह की खबर रखते हैं, हर एक संगत की खबर रखते हैं। बस हम उनसे जुड़े हैं, सिंसियरली उनसे प्रेयर करें, अपने जीवन के हर एक काम को ऑनेस्टली करें। यही तो गुरु जी चाहते हैं हमारे से संगत जी। जो ड्यूटी हमें देते हैं हम उसको अपनी पूरी श्रद्धा से निभाना चाहिए, कोई भी हमारा रोल है, चाहे घर में है चाहे बाहर है। तो आगे बढ़ती हूँ मैं। गुरु जी महाराज द सतगुरु। गुरु जी महाराज इज द ओनली सतगुरु संगत जी। सॉरी, बीच में एक टॉपिक रह गया। My nephew gets admission. One of my nephews who lives in Ludhiana had come to Delhi for an MBA entrance test and interview for one of Delhi's institutes. He had come to Guruji with us to take his blessings. He prayed to Guruji for his success. Guruji Maharaj blessed him and told him, "जा हो जाएगा admission. Go, you will get admission." My nephew was hopeful. Also, the test, the test, hopeful after the test. As the institute declared the results, his name was not there in the first, second, third, and the final waiting list. The boy had been waiting since Shivratri, and the results disheartened him. But Guruji Maharaj had blessed him, so though the third and final list did not have his name, yet he was surprised to receive a letter of admission after 3 days. He was full of joy and thankful, thanked Guruji Maharaj for it. Guruji's words and blessings have in a short time influenced him very much. संगत जी, गुरु जी बोलते हैं जो कहता मैं महापुरुषा ने वाक देता है तो होना ही होना है। संगत जी, हम विश्वास रख लें कि जो गुरु जी महाराज ने हमारे जीवन में ऐसी चीजें हुई हैं, जो गुरु जी महाराज ने 20 साल पहले हमें बोला, वो बिल्कुल सच होगी। एक एक चीज सच करके दिखाई संगत जी। तो ये गुरु जी महाराज को टाइम प्लान गुरु जी का होता है। हमें दिल छोटा नहीं करना, हमें पेशेंस रखनी है, हमें विश्वास रखना। सब चीजें देते हैं। देखो कितना वो उसको, जो उनका अंकल का नेफ्यू था, कितनी बड़ी उसके लिए खुशी की बात थी कि दिल छोड़ के हार के बैठ एकदम एक प्लेजेंट सरप्राइज मिल गया कि आपका एडमिशन हो गया लेटर के थ्रू। ये इम्पॉसिबल होता है संगत जी। तो गुरु जी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर करके दिखाते हैं। देखो ये गुरु जी इज द ओनली सदगुरु ऑन दिस प्लेनेट। इसके बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूंगी मैं, अगर टाइम बचेगा तो। आगे पढ़ते हैं हम। गुरु जी महाराज द सतगुरु। गुरु जी महाराज इज आल्सो ए ग्रेट purifier of our mind. He has incarnated as a godly saint because a great need was felt for him. Guruji reveals himself in his full glory, infinite powers, wisdoms, and bliss. Guruji Maharaj is a Sadguru who gives a universal push to all human beings towards spiritual evolution. For him, caste,
religion, sex, and nationality do not matter. People from far and wide start getting drawn to him as if the pull of an invisible force. Guruji Maharaj is a perfect master and attracts or reaches out to his disciples. When the appropriate time uh, comes to lead them to their spiritual goal, his pull becomes so powerful that it becomes difficult for anyone to resist. मेरे को लगता है पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं हम। संगत जी, गुरु जी महाराज एक ऐसी शक्ति है, ऐसे मैग्नेट है जो दुनिया के हर एक कोने से खींच खींच के संगत को जोड़ते जा रहे हैं अपने साथ अपने पास बुला बुला के उनका कल्याण करते जा रहे हैं। एक ऐसी पावर, इनविजिबल फोर्स जो सिर्फ जो महसूस करता है उसको इस शक्ति का एहसास होता है। गुरुजी उसी को एहसास कराते हैं जिसका टाइम आया होता है, जिसकी स्पिरिचुअल जर्नी को, आत्मिक जर्नी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें तो संगत जी, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, पहुंचना है बस गुरुजी के शरण में। बस आगे की जर्नी, आगे काम गुरुजी महाराज का है हमारे लिए। तो आगे पढ़ती हूँ मैं। गुरुजी महाराज इज ए यूनिवर्सल गुरु। He deals with each person at his level of consciousness. He tries to dissolve their ego through his superior power in order to evolve them, that person. He removes all limitations of the mind and body that are not conducive to the evolution of the soul. What methods in the gross, subtle or mental levels Guruji Maharaj may use may can use never be predicted. संगत जी, गुरु जी महाराज ने किस आत्मा का कैसे कल्याण करना है हम नहीं जान सकते उनके तरीकों को। वो किस तरीके से एक हम ह्यूमन बॉडी लेके हमारे जैसा रूप धार के गुरु जी हमारे सामने बैठे रहे, अपनी शक्तियों को इतना छोटा कर लिया ताकि हम उनसे डरे ना, उनके पास बैठ के उनको देखे, उनसे बात कर लें, उनको टच कर लें। किस गुरु में शक्ति ऐसी है? किसी में नहीं है संगत जी। सिर्फ ऐसे गुरु जी महाराज एक धरती के भगवान है, ऐसे जो हर का कल्याण करना चाहते हैं। बस हर एक आत्मा को प्यूरिफाई करके उसको, मेरे को लगता है कि साथ जोड़ना चाहते हैं। इन द एंड तरीके वो डिसाइड करते हैं, समय वो डिसाइड करते हैं, संगत वो डिसाइड करते हैं किसका कल्याण कब करना है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए संगत जी, सबका नंबर आएगा। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। आगे पढ़ते हैं हम। बहुत बड़ा मैसेज है इसमें। Guruji's eyes are intoxicated with the love of God, and his hand is like that of God. God himself speaks through his human throat. Guruji Maharaj heralds peace, truth, and brotherhood. He obliterates all distinctions of high and low, caste, color, and creed, and showers a gentle rain of mercy upon the hearts of a depressed and worry-stricken
populace. With the water of truth, brotherhood, and equality, he with his hands washes clean malice and ill will from the hearts of people drenched through and through in the poison of materialism. संगत जी, गुरु जी के दरबार में ऑल आर इनकम, ऑल आर वेलकम। कोई भी आ सकता है, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है। संगत जी, मैं और मैं बोलती हूँ, कोई तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेता वहां पे, तुम क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, कहाँ जाते हो। बस तुम्हें पहुंचना है वहां पे। गुरु जी ने तो हमारी आत्मा की शुद्धि करने के लिए आए हैं धरती पे। बस उनकी आंखों में इतनी शक्ति है संगत जी, उनकी आंखों में इतनी पावर है, लेजर रेज निकलती हैं अभी भी। हम किसी भी संगत में दरबार में चले जाएं, हमारा प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाता है बस विदाउट नोइंग। हम जानते नहीं हमारा क्या इलाज हो रहा है, वो करते जा रहे हैं। वो इतनी कृपाएं करते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, हमें एहसास भी नहीं होने देते कि मैं कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो हर पल शुक्राना महाराज का, इतने गुनाहों से हमें बख्श दे देते हैं हर पल। फिर हमें साफ कर देते हैं, फिर हम गंदे होते हैं, फिर हमें धोते हैं अपने हाथों से, अपने कर्मों को सुधारें। हमारे गुरु जी महाराज को इतनी अपनी शक्ति ना लगानी पड़े हमारे लिए, हम क्यों ना अपने बच्चे बच्चे बन जाएं। तो आगे पढ़ती हूँ मैं। आखिरी पैरा है, गुरु जी महाराज इज द डायरेक्ट manifestation of God and is the marvel of God's greatness. In the twinkling of an eye, he can rise to heaven and come back, and can come back. The sun and the moon, paradise and hell, the earth and the sky are his playground. क्या बात है! As has been correctly said, in short, thou art God in the form of an avatar. ये सच्ची बात है संगत जी। देखो, वो एक आंख की पलक की झपकने में तो हमारे कितने बीमारी शरीर की क्योर कर देते हैं, हमें तो पता ही नहीं। मेरे को क्योर किया, एक एक रेस अपनी आंख की पलक झपकने से मेरे स्टोन को, गलवे स्टोन को मेल्ट कर दिया विद इन ब्लिंक ऑफ हिज आईज। वो अभी भी कर रहे हैं संगत जी। देखो, इस धरती पे गुरु जी महाराज ने अवतार लिया सिर्फ हमारा कल्याण करने के लिए, हमें तारने के लिए, हमें ये एहसास कराने के लिए कि तुम सुधर जाओ, बंदे बन जाओ। शायद हमारा ये आखिरी जीवन होए। ये हमें समझा दिया गुरु जी ने कि अच्छे कर्म करो। ये जान लो कि मैं सब कुछ करता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। मैं तो वो सब दूंगा जो तुम्हारे लिए सही होंगी चीजें, तुम्हें सुख मिलेगा। वो नहीं दूंगा जिससे तुम्हें दुख मिलेगा। सो हमें टॉलरेंस रखने की जरूरत है। और आंटी ने और अंकल ने, जो गुरुजी के शरण में अंकल, इतना अच्छा ब्लेसिंग्स भरा हुआ अपना एक्सपीरियंस लिखा है, जो गुरुजी महाराज ने उनको उस समय ब्लेसिंग दी, उसको लिखवाया। और ये तो कई पीढ़ियों तक ये धरोहर चलने वाली है, साथ साथ में हर संगत के, हर हर पीढ़ी में चलेंगी, ये पढ़े जाएंगे, सुने जाएंगे, और नई संगत के भी लिखे जाएंगे। सो गुरुजी ने एक ये सिलसिला बना दिया हमारे लिए, क्योंकि गुरुजी महाराज जानते थे कि कल कैसा समय आएगा। और ये जो सत्संग आज लिखे जा रहे हैं, ये पढ़े जाएंगे, दुनिया को पता लगेगा गुरुजी महाराज की शक्ति के बारे में कि एक इंसानी चोला लेके भी, भगवान होते भी, इस सृष्टि के मालिक होते भी हमारे सामने बैठते रहे। गुरुजी कहते मैं अपनी शक्ति दिखावा, तुसी भस्म हो जाओगे, सह नहीं सकते।
मेरी एनर्जी नु। सो लख लख शुक्राना महाराज आपका, आपने अपने हमें संगत बनाया, अपने चरणों में जगह दी, हमें ऐसी सूझी देना हमेशा गुरु जी महाराज कि हम भटके नहीं। हमने जो इतना सिंपल रास्ता हमारे सामने दिखाया है, शब्द सुनो गुरबानी के, केवल गुरबानी के शब्द जो गुरु जी महाराज के समय चलते थे, जो पुराने रागियों ने गाए थे। तभी तो गुरु जी हमें कोई प्रवचन से सुनाते ही नहीं थे। धीरे धीरे समझे हम भी, उनके अर्थों को समझे। गुरु जी हमेशा, गुरु जी तभी तो प्रवचन नहीं देते संगत जी। सब दुनिया को बहुत हैरानी है कि कैसा ये दरबार कैसा है, कुछ बोला ही नहीं जाता, कुछ समझाया नहीं जाता, क्योंकि गुरु जी हमें अंदर से चेंज करते संगत जी। हमारी अंदर की आत्मा चेंज करते, इनर सोल रिफाइन कर देते हैं। हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। हम बैठ के सोचें कभी, हम क्या थे, हम आज क्या हैं। हमारा रूप रंग, हमारा व्यवहार, हमारा हर एक तरीका गुरु जी ने चेंज कर दिया। वो प्रैक्टिकली करते हैं, हर पल करते हैं। हमें कुछ नहीं बोला गुरु जी ने कि तुम ये पाठ करो, तुम ऐसे करो, डराया ही नहीं। सिर्फ उनको शुक्राना करो, उनको याद करो, उनके जो दिए हुए हैं गुरबानी सुनो, लंगर प्रसाद फिनिश करो, जो मिलता है वहां पे उसको खाओ, और मेरे को मिलने आओ। हर संगत में गुरु जी महाराज को मिलने जाना है, बस ये सोच के जाओ। उन्होंने क्या ब्लेस करना है आज हमें। हमें कोई इच्छा लेके मत जाओ, सिर्फ उनसे मिलने जाओ, उनके दर्शन करने जाओ। जो देना वो तो दे, तो वो तो मालिक है, वो देंगे। वो भंडारी है, वो देंगे। हमारे सबको कष्टों को दूर करने के लिए तो इस धरती पे आए। चाहे हम सोच नहीं सकते थे कि गुरुजी फिजिकल अपना झोला छोड़ के चले जाएंगे, पर उनको पता था कि दुनिया का कल्याण तो तभी होगा जब मैं सब जगह अपना रूप फैला दूंगा। सो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। गुरुजी महाराज माफ करना, मैंने शायद पढ़ने में कुछ, रीडिंग में कुछ गड़बड़ ना कर दी हो। आपको सब पता है महाराज जी। तो थैंक यू संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। माफ करना मैंने कुछ गलत पढ़ा होगा तो, क्योंकि हो भी सकता है कई बारी पानी पानी आ रहा, रोन आ रहा था सचमुच बार 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 में, तो मैं कंट्रोल बहुत कर रही थी अपने आप को। थैंक यू सुरेश वासन अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू आंटी अशोक अंकल जी। आप, थैंक यू आंटी जी। आज ये सेवा अशोक अंकल की जगह प्रीति आंटी ने ले ली है। और थैंक यू ओ सो ये तो मच आंटी। थैंक यू सो मच। आप जब भी बोलते हो इतना इतना गुरु जी की याद आती है ना, मतलब जैसे आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं ना, वैसे मतलब मन से इतने आंसू बह रहे हैं ना इतनी देर में। मतलब कैसे गुरुजी इतनी जल्दी सुन लेते हैं। आपने जो बोला, देखो अभी आपका सत्संग में जब सुन रही थी, मैं अपनी अलमीरा ठीक कर रही थी अपने रूम में, और ये सत्संग सुन रही थी आपका। और बिलीव मी, मैंने जस्ट सोचा गुरुजी मैं रोज ये सत्संग सुनती हूँ, क्या सुरेश वासन अंकल का कॉल मुझे भी आएगा, मुझे भी एक रीडिंग करने को मिलेगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, फिर मैं अंकल से बोलूंगी देखो इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, इतना इतना गुरुजी ने उनको ब्लेस किया है, वो बोलेंगे उनके सामने मैं कैसे रीडिंग करूंगी। अभी जस्ट इतना सा सोचा कि गुरुजी मैं क्या इस प्लेटफॉर्म में कुछ बोल पाऊंगी, और सुरेश वासन अंकल का कॉल आता है कि प्रीति आंटी आप घर पे हो। मैंने कहा हाँ जी। बोला तो आपने आंटी के साथ आंटी को थैंक्स गिविंग करनी है और मुझे थोड़ा अर्जेंट वर्क के लिए जाना है। देखो गुरुजी ने इतना इंस्टेंटली जस्ट सोचा कि क्या मैं बोल सकती हूँ, अभी आगे की तो छोटा, गुरुजी ने अभी के अभी मौका दे दिया जस्ट उसी टाइम। और यही तो, गुरु, हाँ जी यही तो जी बात है ना प्रीति आंटी, यही बात है गुरु जी की। वो पल पल विश्वास दिलाते हैं, मैं सब पर जानता हूँ। तो तुम्हारी इच्छा को पूरी करना तो एक ब्लिंक की तो बात है सारी, बस वो जी फट से आंटी। कर देते हैं, बस विश्वास रखना, बस वो सब बिल्कुल देखते आंटी हैं। जी। बिल्कुल यस, जैसे आपने कहा ना कि वो लाइट से आए थे, गुरुजी कहते हैं मेरी तो एनर्जी कोई ले नहीं सकता है। मतलब मुझे भी ड्रीम दर्शन, मतलब मैं 2003 में गुरुजी के यहाँ जानना शुरू किया था जब मैं 12th क्लास में थी। तो उसके बाद जब मैंने शिव पुराण स्टार्ट किया अभी कोविड के टाइम पे, तो गुरुजी की बात याद आई कि गुरुजी कहते थे मैं डिवाइन लाइट से आया हूँ।
और गुरुजी ने उसी दिन, जब मेरे को शिव पुराण में भी ये लाइन थी, कोई देवता लोग मतलब शिव भगवान के दर्शन करना चाहते थे, तो वो देख नहीं पा रहे थे शिव भगवान को, तो शिव भगवान ने कहा कि देवताओं ने कहा कि प्लीज हमें वो आंखें दो, वो नयन दो, जिससे हम देख सके आपकी एनर्जी को, हम सहन कर सके। तो मुझे गुरुजी की बहुत याद है कि गुरुजी भी ऐसा कहते थे कि तुम ना मतलब मुझे सह नहीं सकते मेरी एनर्जी को। और नहीं आंटी, यू सकते। वोंट बिलीव कि रात को मैं सोई और 12 बजे मेरी नींद खुली, और उस टाइम मेरे मतलब डार्कनेस होती है रूम में, बट उस टाइम पूरी लाल रंग की रोशनी थी, और उस पे पूरी वॉल्स पे अलमीरा से पिंक कलर के स्टार्स ट्विंकल कर रहे थे, और इतना ब्राइट ट्विंकल कर रहे थे। मेरे को, हो गुरुजी आप तो लाइट फॉर्म दिखा रहे हो अपनी। और मैंने कहा, मैं गुरुजी मैं डर रही हूँ ना, आप मेरी ड्रीम में आते तो मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसे ना आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हूँ। सो वो बात मुझे याद आ गई। और सच में हमारे गुरुजी तो जानी जाने, हमें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नहीं आप जस्ट बोलने सोचो, का। जैसे अभी मैं जस्ट सोचा अपने मन में कि क्या मैं इस हम्म। प्लेटफॉर्म पे रीडिंग कर सकती हूँ या कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, और इमिडिएटली अंकल का कॉल आ गया। सो थैंक यू महाराज और आंटी, बहुत अच्छी रीडिंग आपने थैंक यू, की, थैंक बहुत अच्छे से समझाया थैंक आंटी, यू, थैंक यू सो मच। थैंक मैं यू, थैंक यू। सब गुरु जी महाराज की कृपा है सब ये। वही तो करने वाले हैं, मालिक तो वही है, हम बस उनके चरणों में जुड़े रहें। और एक बात और मैं संगत जी बताना चाहूंगी, किसी गुरु के चरण नहीं है किसी के पास सिवाय हमारे गुरु जी महाराज के चरण स्वरूप है संगत जी। ये बहुत बड़ी गुरु जी की ब्लेसिंग है। गुरु जी के स्वरूप है, गुरु जी के चरण स्वरूप है। हम उनको देखें, उनको मत्थे पे लगाएं, सिर झुकाएं, कुछ भी करें। इतने खूबसूरत चरण है, और गुरु जी के चरण बिल्कुल वैसे हैं जैसे शिव जी महाराज के हैं। इतने खूबसूरत चरण है गुरु जी महाराज के। तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी हमारे लिए कि गुरु जी महाराज, तभी बोल रहे चरणादि मौज मिली, मीन्स तुम चरणों में शीश तो रख दो, झुका दो अपने माथे को, अपने जितनी चिंता की पोटलियां हैं उनके चरणों में छोड़ दो, वो अपने आप देखेंगे ना, वो सब जी कर देंगे बस। सब तो करते ये तो हैं। बहुत बड़ी, सब बहुत आपने देखो वही ब्लेसिंग मेरी है। मन की तो बात थैंक भी यू सो बोली। मच। जय गुरु जी आपकी। जय गुरु जी। जय गुरु सेवादारी से जी। रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आज्ञा दिलवाएं हम सबको। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी जी। जय गुरु, जय गुरु थैंक जी यू, महाराज। शुक्राना संगत जी, थैंक यू गुरु जी महाराज। लख लख हाँ, शुक्राना महाराज आपका। अनंत विकल सुरेश शुक्राना वासन चौहान अंकल आंटी। होंगे। नहीं, सेवादार अंकल होंगे, वासन अंकल अच्छा, अवेलेबल नहीं है अभी, ओके ओके, कार्तिक चलो। डाउन है हमको। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना चौहान आंटी, आपने जो थैंक यू। सत्संग रीड किया उसके लिए शुक्राना, प्लस आपने जो सत्संग शेयर किया अपना, उसके लिए भी शुक्राना। प्रीति ठाकुर आंटी आपका भी शुक्राना। अशोक अंकल आपका शुक्राना। और शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल टीम, आप सभी को शुक्राना करती है। और अभी हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु।